सर अगर यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की भी हम लोग बात कर लेते हैं तो ग्लोबल फंड्स जो होते हैं उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो डोमेस्टिक फंड्स की तुलना में कितना अलग या कितना ज़्यादा या कितना कम होता है उसमें? देखिए, जो ज्यादातर देखा गया है, जितने भी फंड्स जो कि इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, उनके एक्सपेंस रेशियो नॉर्मल फंड से कम देखे गए हैं। क्योंकि अगर हम ग्लोबली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो ग्लोबली, चाहे यूएस मार्केट हो, चाइना की मार्केट हो, एशिया की मार्केट हो, वहां हमने देखा है फंड के एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम है क्योंकि वहाँ फंड मैनेजमेंट चार्ज बहुत कम है कंपैरेटिवली टू इंडियन मार्केट। तो अगर आप देखेंगे कोई भी इंटरनेशनल फंड अगर आप पिक करेंगे तो हो सकता है उसमें 40 पैसे, 60 पैसे या 70 पैसे से ज्यादा का आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं दिखाई देगा। क्योंकि वो सारा का सारा फंड जो होता है वो फंड ऑफ फंड के थ्रू इन्वेस्ट होता है। तो वहां की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां, या तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड हुआ जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा, या फंड मैनेजर एक नया फंड क्रिएट कर रहा होगा उस पैसे को मैनेज करने के लिए। तो दोनों केसेस में जो एक्सपेंस होता है वो कंपैरेटिवली टू इंडियन फंड्स कम होता है। सर टैक्सेशन सिस्टम भी इसमें अलग होता है ग्लोबल फंड्स में कंपेयर टू इंडियन? जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है अभिषेक जी जी जी। आपने। हम सब लोग इन्वेस्ट करते हुए ना जनरली टैक्सेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते हैं ये भी इक्विटी फंड है, वो भी इक्विटी फंड है, जब निकालेंगे एग्जिट लोड सेम ही होगा या फिर टैक्सेशन भी सेम होगा। तीन इंपॉर्टेंट चीज जो भी इन्वेस्टर्स चाहते हैं फंड ऑफ फंड्स, ओवरसीज फंड्स में इन्वेस्ट करना, मैं उनके लिए बता देता हूँ। इंटरनेशनल फंड्स के अंदर जो गेन्स आते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आते हैं आफ्टर 24 मंथ्स। अगर आप उससे पहले कोई भी चीज विड्रॉल करते हैं 24 मंथ से पहले, तो वो आपकी इनकम में क्लब हो जाता है एंड यू हैव टू पे द टैक्सेस एज पर योर टैक्स लैब। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जिट करते हैं, आप अमूमन देखेंगे कि हम जनरली इंडियन मार्केट से जो भी इक्विटी फंड से पैसा एग्जिट करते हैं वो T+2 डेज में हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाता है। बट जब भी आप इंटरनेशनल फंड से मेजोरिटी ऑफ द टाइम पैसा एग्जिट कर रहे होते हैं वो जनरली T+5 डेज में पैसा इन्वेस्ट अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो इन दो चीजों का खास ख्याल रखिए। टैक्सेशन इंडियन इक्विटी में 12 महीने का है, बट इंटरनेशनल फंड में वो 24 महीने का है। ओके, तो ये हम्म। बात टैक्सेशन का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि कई लोग होते हैं जब फंड चुनते हैं उसके बाद टैक्सेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। सर फाइनल टेक आपका मैं पूछना चाहूँगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए पोर्टफोलियो में या फुली इंटरनेशनल पोर्टफोलियो होना भी एक ऑप्शन रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? आ, देखिए, फुली तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। और जैसे हमने बात करी है कि जिस मार्केट को आप समझते नहीं है, देखते नहीं है, जहां कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डिंग नहीं होती है, हाँ, एक थंब रूल है डाइवर्सिफिकेशन। जब भी पैसा डाइवर्सिफाई करना है तो हर एक हम जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के रखें, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, लार्ज कैप्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। सब कुछ करने के बाद फाइनली आपके पास स्कोप भी ज्यादा बचता नहीं है। तो 10 से 12% इज अ गुड नंबर टू इन्वेस्ट इन दी इंटरनेशनल फंड। ठीक है सर। जाते जाते और भी सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, देखिए कोशिश करेंगे एक आखिरी सवाल ले लें किसी दर्शक का। निर्मला अग्रवाल जी का सवाल ले लेते हैं। पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, सवाल है, पूछ रही है, मेरा बेटा 20 साल का है, उसके लिए 17,000 रुपये महीने की 5 SIP चल रही हैं। क्या 5,000 रुपये और निवेश 5,000 रुपये और निवेश करने, क्या गोल्ड या सिल्वर या फिर इंटरनेशनल फंड सही चुनाव हो सकते हैं? मेरा पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू कर दीजिए। फिलहाल इनका निवेश चल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 का, कोटक मल्टी कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, टाटा स्मॉल कैप 2,500 की SIP इसमें, बंधन स्मॉल कैप इसमें भी 2,500 की SIP। 2 स्मॉल कैप है इनके पास, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है और एक मल्टी कैप है। सर रिस्क के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? प्लस इनको और SIP बढ़ानी है, 5,000 का निवेश और करना है, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें या इंटरनेशनल फंड्स का चुनाव करें? सर 20 साल का इनका बेटा है। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम करंट पोर्टफोलियो की बात करें निर्मला जी के, तो वेल डाइवर्सिफाइड है। मल्टी कैप, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, फ्लैक्सी कैप सब लिया हुआ है। जब इंटरनेशनल फंड्स की बात आती है तो जैसे मैंने कहा, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप एक फंड है जिसमें लगभग 30 से 40% इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट होता है। उसमें ऑलरेडी 5,000 रुपये इन्वेस्टेड है, तो वो आपकी इंटरनेशनल एक्सपोजर को टेक केयर कर रहा है। और अब बात आती है, आपको एडिशनल अगर 5,000 बढ़ाना है तो मैं समझता हूँ आप 2,500 रुपये गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। जब फर्दर आपको एडिशनल अमाउंट बढ़ाना होगा तो आपको एक और इंटरनेशनल फंड, प्रेफरेबली यूएस का नेस्डैक फंड या कोई जो भी फंड आपकी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हो उसको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंसिडर करिएगा, बिकॉज वहां से आप ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।